ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च बहुत नमो खतरनाक चीज है। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे देखते हैं हम लोग। कल हमने देखा था, लास्ट में प्रश्न उत्तर देख रहे थे, तो उसमें एक प्रश्न रह गया था हमारा। माता पिता कभी कभी अपने बच्चों को कृष्ण गोविंद राधा इस तरीके से उनका नामकरण करते हैं ताकि वो जब इन बच्चों का नाम पुकारे तो भगवान का स्मरण हो जाए। तो और क्या तरीके हो सकते हैं कि हम भगवान का स्मरण कर सके? विकल्प एक, हम प्रतिदिन भगवान के मंदिर जा सकते हैं। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ाइए अपना, ज्यादा आ जाएगी। हम प्रतिदिन भगवान के मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, उनके सुंदर रूप का दर्शन कर सकते, सुंदर रूप को याद रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, हम तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते। क्वेश्चन क्या आपकी आवाज नहीं आई? अभी ठीक है आवाज? अभी आ रही है आवाज? यस प्रभु जी आप ठीक है। प्रश्न ये है कि कई बार बच्चों का नामकरण रखते हैं, जैसे कृष्ण नाम देते हैं बच्चों को, गोविंद नाम देते हैं, राधा नाम देते हैं, ऐसे, ताकि जब भी बच्चों को पुकारे तो भगवान का नाम है पुकारेंगे। तो इस तरीके से भगवान का स्मरण हो जाता है। तो इसी तरीके से और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम भगवान को याद कर सकते हैं? तो इसमें एक है कि हम प्रतिदिन भगवान के मंदिर जा सकते हैं। दूसरा है हम भगवान के धाम वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रंगनाथ, उडुपी, इस तरीके से भगवान के जो धाम है वहां पे जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला उनको याद कर सकते हैं शास्त्रों से पढ़कर, और उन पर ध्यान कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि कभी कभी हम मंदिर जाते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है भगवान को याद करने का। तो कौन कौन से विकल्प सही है? प्रभु जी चारों। चारों तो नहीं है। चौथा सही नहीं है। चौथा इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो बोल रहे कि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो मेरी आंखों में बहुत बार आंसू आ जाते हैं। वो तो आप तो इतने शुद्ध थोड़े ना है कि भाव स्टेज पे पहुंच गए कि आप, क्या आप मंदिर जाएंगे और भगवान के दर्शन करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? प्रभु जी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे सर। हाँ, उसके आगे देखते हैं जी हम। राजा भरत हिरण बन जाते हैं। अपने अगले जन्म में भरत महाराज को एक हिरण का शरीर प्राप्त होता है। ज्यादातर प्राणी अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रख पाते हैं, लेकिन भरत महाराज अपने आध्यात्मिक प्रगति के कारण अपने पूर्व जन्म को याद, उनको उनका पूर्व जन्म याद था। यह केवल भगवान की कृपा से संभव हो सका। उनको यहाँ तक कि वो हिरण के शरीर में भी यह सब चीजें उनको याद थी। और ऐसा ही भगवत गीता में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि कई कई लोगों को अपने पिछले जन्मों का याद हो जाता है।
तो भगवत गीता के 6 अध्याय के 44वें श्लोक में क्या बताते हैं भगवान? पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवसो अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द वर्माति वर्तते। तो दिव्य चेतना के कारण, पिछले जन्म की दिव्य चेतना के कारण कई कई लोग अपने आप योग भक्ति इनके प्रति अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। वो उनकी खोज नहीं करते, लेकिन उनको थोड़ा भी हिंट मिल जाता है, संकेत मिल जाता है, तो तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे जिज्ञासु भक्त लोग हमेशा जो कर्मकांडी लोग होते हैं उनसे ऊपर होते हैं। तो भगवत गीता के 6 अध्याय के 44वें श्लोक में यही बताया गया है कि जब कि कई कई लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा भी ऐसे भक्त लोग दिख जाते हैं या कुछ भी भक्ति वाली चीज दिख जाती है, कुछ भी यौगिक योग पद्धति दिख जाती है, तो उसे बहुत आकर्षित हो जाते हैं। और कईयों को जितना ज्ञान देना है, जितना ज्ञान पेलना है पेल दो, सब ऊपर से जाता है, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पिछले जन्म में कुछ भक्ति किए हैं, इसके कारण वो अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं उस चीज के प्रति। तो ये भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं 6 अध्याय के 44वें श्लोक में। पूर्व अभ्यास से न, पिछले जन्मों का अभ्यास रहता है जी, उसके कारण क्या होता है कि वश में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, अपने आप ही वो आकर्षित हो जाता है उस चीज से। जैसे कुछ लोग अष्टांग योग को देख के तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, ध्यान योग को, हमें भी ध्यान लगाना है। कुछ देखते हैं कि माला कर रहे हैं, अरे हमें भी माला करना है, वो ऐसे तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। कुछ उनको एक क्लासेज वगैरह देने की जरूरत नहीं, वो तुरंत ही बोलते हैं हमें भी माला करना है, बोले प्रभु हमें भी माला दे दीजिए, हम भी हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे ऐसा। तो मतलब कुछ पिछले जन्मों की उनकी सुकृति रही है जी। तो इसी कारण भरत महाराज की भी पिछले जन्म की सुकृति होने के कारण यहाँ तक कि हिरण के शरीर में भी है। देखिए वो, देखिए ये भरत महाराज है, वो हिरण के शरीर में है, फिर भी वो क्या, भगवान की कृपा के कारण अपना पिछला जन्म उनको याद है। वो बहुत पश्चाताप करने लगे, अरे मैं कितना मूर्ख आदमी था, मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग में कितना गिर गया था। मैंने अपना घर परिवार छोड़ा, मैंने अपना राज्य छोड़ा, और मैं एक एकांत पवित्र स्थान में जंगल में ध्यान करने के लिए गया था, जहाँ पे मैं पूरे ब्रह्मांड के भगवान के बारे में चिंतन करता था, करना चाह रहा था। लेकिन मेरी मूर्खता के कारण मेरा मन एक हिरण के प्रति कितना आसक्त हो गया था, और अब मुझे एक ऐसा ही हिरण का शरीर मिल गया है। तो मैं किसी को भी किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता हूँ, ये गलती मेरी ही है, ये आरोप गलती मैंने ही की थी। तो ये बताते हैं कि हम कई बार बहुत सारे लोगों पे आरोप लगाते हैं कि उसके कारण, तेरे कारण ऐसा हो गया, तेरे कारण ऐसा हो गया, तूने ऐसा किया। लेकिन कोई भी किसी व्यक्ति का कारण नहीं होता है, कारण तो हम स्वयं ही होते हैं, हमारे कर्म ही हमारे कारण होते हैं। वो तो एक निमित्त मात्र बनते हैं, यंत्र की तरह काम करते हैं, बाकी तो हमारे कर्मों का ही फल वो रहता है। नो वन इज टू ब्लेम बट माई सेल्फ, इस तरीके से बोले। लेकिन यहाँ तक कि एक हिरण के शरीर में भरत महाराज वो सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं याद थी। उस वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति कर रहे थे, वो सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए। वो हरी भरी ताजा घास के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं थे, और नहीं nor did he give a thought to how long his antlers would grow। तो नहीं वो अपने शरीर के प्रति इतना ध्यान दे रहे थे। एंटलर्स होता है सींग, जो हिरण होता है उसका सींग होता है, तो हिरण को अपने सींग बड़े प्यारे होते हैं। तो नहीं वो हरी भरी घास के बारे में चिंतन कर रहे थे, ऐसे देखिए फोटो में सूखी सूखी कैसे भी घास मिल जाते थे, खा लेते थे अपने शरीर को चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए। और हिरण अपने सींग और अपने शरीर के प्रति ज्यादा शारीरिक चेतना में नहीं थे जो भरत महाराज थे। और वो पुला आश्रम को दोबारा लौट गए, जहाँ पे वो ध्यान लगाने के लिए पिछले जन्म में आए थे। लेकिन इस बार वो बहुत ही सतर्क सावधान थे कि मैं भगवान को भूल नहीं जाऊं। और
कुटिया के पास में ही वो रुकते, जहाँ पे महान ऋषि मुनि ऐसे प्रवचन करते थे। देखिए यहाँ पे ये फुलाह आश्रम है, और यहाँ पे एक जो गुरुजी हैं, बड़े ऋषि मुनि जो हैं, वो उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को। तो वहीं पे ये देखिए भरत महाराज आ गए, हिरण हिरण के शरीर में है अभी। तो हिरण के शरीर में होने के बाद में भी देखिए वो जो भागवतम भगवत गीता के संदेश का उपदेश उनका प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारे जानवर भी हम देखते हैं कि गाय है, वो भी मतलब हरि नाम से भक्तों से कई बार बहुत आकर्षित हो जाते हैं। जानवर भी, कुत्ते हैं, जहाँ राम खाता होती है वहां के बैठ जाते हैं, गाय वगैरह से। तो वो भी इनको पिछले जन्मों की सुकृति रहती है, इस कारण वो आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार हिरण के शरीर में भी वो जितने भी भौतिकतावादी लोग थे उन सबसे दूर रहते थे। जैसे एक जहरीला सांप होता है ना, तो उससे हर व्यक्ति, आपके रूम में यदि एक जहरीला सांप आ जाए, सार्थक तो मानिए, तो आप कितने आनंद से बैठे रहेंगे क्या वहां पे। जैसे आपके बेड के पास में से सांप आके ऐसे है मंडरा रहा है, तो आप बेड पे एकदम सावधानी से बैठे बैठे खाते रहेंगे, पीते रहेंगे क्या, या टीवी देखते रहेंगे? भागेंगे एकदम से। हाँ नो प्रभु जी, भाग जाएंगे और मम्मी पापा को बोलेंगे। हाँ। तो ऐसे ही जब भौतिकतावादी लोगों का संग हम मिलते हैं, जो कि हम फालतू की बातें करते हैं, तो उनका भी वैसे ही हमें डर लगना चाहिए जैसे एक सांप का डर लगता है। तो ऐसे हिरण के शरीर में भी भरत महाराज को भौतिकतावादी लोगों का डर लगता था, और वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वो सूखी पत्तियां खाते और इस तरीके से अलग ही रहते। जब हिरण के शरीर में जब भरत महाराज थे, तो जब उनका अंतिम समय आया, जब उनकी मृत्यु का समय आया और भरत महाराज जब शरीर छोड़ने ही वाले थे, तो उन्होंने हिरण के शरीर में होते हुए भी भगवान से प्रार्थना की, बहुत ही उच्च स्वर में प्रार्थना की भगवान से। तो यह कि आप मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में नियोजित कीजिए। हिरण के शरीर में भी है, लेकिन अंतिम समय में जब शरीर छोड़ रहे हैं तो बहुत सावधान है। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। बस एक बार धोखा खा लिए ना, आप दोबारा धोखा नहीं खाने का, और भगवान का ही चिंतन करने का मरने के समय। अब एक प्रश्न पे आते हैं। एक हिरण का शरीर मिलने के बाद भरत महाराज कैसे पश्चाताप किया कर रहे थे? उन्होंने पश्चाताप किया कि उनका हिरण खो गया था, जो उन्हें उनसे भी ज्यादा प्रिय था। वे पश्चाताप कर रहे थे कि वो अपने पत्नी, बच्चे और राज्य को छोड़कर जंगल में क्यों तपस्या करने के लिए चले गए थे। वे पश्चाताप कर रहे थे कि वे वे जंगल में, वन में भगवान की प्राप्ति के लिए गए थे, और अंत में एक हिरण का शरीर मिलकर उनका जीवन खत्म हो गया। वो पश्चाताप कर रहे थे कि वो जीवन का उद्देश्य भूल गए, जिसके लिए वो अपना राजपाट छोड़कर जंगल को गए थे। कौन सा ऑप्शन आएगा, या कौन से ऑप्शन आएंगे? प्रभु जी थर्ड आएगा। जी हरे कृष्णा। फोर्थ। हाँ, 3 और 4 दोनों ही सही लग रहा है। प्रभु जी थर्ड और फोर्थ। फोर्थ वाला ज्यादा सही है। हाँ मतलब, हाँ, थर्ड वाला भी सही है, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल गए थे, और एक हिरण का शरीर मिलके पूरा काम खराब कर दिए। चौथा ऑप्शन भी सही है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। एक हिरण का शरीर प्राप्त करने के बाद में आपको कैसे पता चलता है कि भरत महाराज भगवत धाम जाने के लिए बहुत ही गंभीर थे? ऑप्शन 1, वो बहुत ताजा और नरम घास नहीं खाते थे और तपस्या करते थे। भौतिकवादी लोगों बुरे संगत से दूर रहते थे और हमेशा भक्तों के संग के लिए प्रयास करते थे। दूसरा ऑप्शन, वो अपनी पुरानी की हुई गलतियों का पश्चाताप करते थे। अरे क्यों किया, बेकार बेकार काम क्यों किए मैंने, क्यों उससे आसक्त हो गया।
और अपने आध्यात्मिक जीवन से चिपके रहते थे, अपने आध्यात्मिक जीवन को छोड़ते नहीं थे, भगवान का स्मरण करते रहते थे। तीसरा ऑप्शन, उनके भगवान के प्रति उनकी प्रार्थनाएं जो कि उन्होंने अंतिम समय में की, वो यह दर्शाती है कि वो उन्होंने एक भगवान केंद्रित, कृष्ण केंद्रित जीवन जिया था। चौथा ऑप्शन, सभी परिस्थितियों में भगवान को न भूलने की उनकी जो सावधानियां है, उससे पता चलता है कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर बहुत गंभीर थे। तो कौन सा? और सही है। चारों सही है, मैंने मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्यों, सेकंड सही क्यों नहीं है? सेकंड भी सही है। अगला प्रश्न, आप क्या सावधानियां बरतेंगे ताकि आप गलत संगत का शिकार नहीं हो और आप कृष्ण भावनामृत से दूर नहीं चले जाए? ऑप्शन 1, मैं अपने आप को अच्छे लड़कों और अच्छी संगत में रखूंगा, अच्छे कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखूंगा और अपने अध्ययन या अपने कार्य पर ध्यान दूंगा। दूसरा, मैं ये कह नहीं सकता कि मैं कितने समय आध्यात्मिक जीवन में रहूंगा, क्योंकि यह संसार माया का एक खतरनाक जगह है, कभी भी माया में गिर सकता हूँ, कह नहीं सकते कितने समय भक्ति में रहेंगे। तीसरा ऑप्शन, मैं ऐसे लोगों से बचूंगा जो कि चार नियमों का पालन नहीं करते और अपने साथ वालों को ऐसे चार नियम तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। चौथा ऑप्शन है, मैं कभी भी साप्ताहिक भगवत गीता क्लास को मिस नहीं करूंगा, जहां पे मेरी बैटरी दोबारा से आध्यात्मिक बैटरी है वो रिचार्ज हो जाती है। कौन से विकल्प आएंगे? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। प्रभु जी थर्ड और फोर्थ। हाँ मतलब फेस्ट, मतलब फेस्ट भी, फेस्ट इतना ठीक नहीं है, क्योंकि फेस्ट में प्रभु क्या, जी थर्ड और फोर्थ आएंगे। हाँ सेकंड थर्ड फोर्थ। नहीं नहीं, सेकंड में तो वो बोल रहे हैं कि प्रश्न हमारा ये है कि आप आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण भावनामृत से दूर नहीं जाए, तो इसके लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? तो वो सेकंड ऑप्शन प्रभु बोल जी रहा है कि थर्ड और फोर्थ ही आएंगे। हाँ हाँ, तो सेकंड ऑप्शन ये बता रहा है कि हमें पता नहीं कि हम भक्ति में कितने दिन रहेंगे, क्योंकि ये तो माया का खतरनाक जगह है, तो हम कोई सावधानी तो ले ही नहीं रहे, खाली डर रहे हैं हम तो उस चीज से, तो इसलिए वो नहीं आएगा। तो आप क्या सावधानी लेंगे, क्या सावधानी बरतेंगे, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी आदतों का अभ्यास करेंगे, पुण्य काम करेंगे, लेकिन भगवान से तो जोड़ जोड़ नहीं रहे ना, तो पहला वाला भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। वैसे ये भी आ सकता है, लेकिन वो इतना सही नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, जब हिरण के शरीर में, जब भरत महाराज मर जाते हैं, जब हिरण का शरीर जब उनको मिलता है, देखिए यहाँ पे वो हिरण का शरीर से छोड़ दिए भगवान का चिंतन करते करते, तो उनको जो अगला जन्म जो मिलता है जी, वो किनका मिलता है? जड़ भरत। उनको मिलता है जी जड़ भरत। अपने अगले जीवन में राजा भरत एक बहुत ही शुद्ध सात्विक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और वो जड़ भरत के नाम से जाने जाते हैं। भगवान की कृपा से वो अपने पूर्व जन्मों को याद रख सके। जैसे ही वो बड़े हुए, तो जड़ भरत अपने मित्रों और सगे संबंधियों से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वो सभी भौतिकतावादी थे और उनका आध्यात्मिक प्रगति में कोई रुझान नहीं था। इसलिए भरत महाराज बहुत ही चतुर बुद्धिमान थे और वो इस तरीके से व्यवहार करते अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ जैसे कि वो एक पागल व्यक्ति हो। वो ऐसा दिखावा करते हैं कि मानो वो एक मंद बुद्धि के
बहरे, गूंगे, अंधे व्यक्ति हो, ताकि जो भौतिकतावादी लोग हैं उनसे ज्यादा बात नहीं करे, ज्यादा बकवास नहीं करे, फालतू की बात नहीं करे, और वो अंदर ही अंदर हर समय भगवान का चिंतन करते रहते थे, भगवान की महिमा कीर्तन करते रहते थे, और वो सोच रहे थे ऐसे करूंगा तो मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को बचा पाऊंगा। तो ऐसे जड़ भरत, जड़ मतलब होता है डल, एक जगह स्थिर हो जाए पागल व्यक्ति की तरह, तो इस तरीके से रहते थे पागल व्यक्ति की तरह जड़ भरत। जड़ भरत के पिताजी का अपने बच्चे के प्रति बहुत ही स्नेह था, बहुत प्रेम था, और उनके हृदय में यह आशा थी कि जड़ भरत एक दिन बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान बनेगा, मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान बनेगा वो। इसलिए उन्होंने वैदिक ज्ञान में बहुत सारी शिक्षाएं उनको प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन जड़ भरत ने जानबूझकर एक मूर्ख की तरह व्यवहार किया, ताकि उनके पिताजी उनको छोड़ दे, उनको कोशिश नहीं करे बार बार उनको ये शिक्षा दिलाना है, वो शिक्षा दिलाना है, ये सब, क्योंकि एक मूर्ख की तरह व्यवहार करेंगे तो उनके पिताजी फिर उनको कहीं नहीं भेजेंगे इस तरीके से। तो ताकि उन सारे जो प्रयास जो उनके पिताजी उनको कर रहे हैं वो बंद कर दें। उनके पिताजी ने उनको बताया कुछ करने के लिए, जब उनके पिताजी बोलते थे ना उनको कि आप यज्ञ करो, ये करो, वो करो, तो वो बिल्कुल उल्टा करते थे। जैसे एक पागल व्यक्ति होता है ना, वो बिल्कुल उल्टा उल्टा करता है, उसको बोलते हैं ऐसा कर बेटा, तो वो वैसा तो नहीं करेंगे, तो उसको उल्टा ही बोलते हैं चल तू ऐसा मत कर, तो फिर वो वैसा करेगा तो ऐसे भरत महाराज बिल्कुल उल्टा करते थे, और उनके बेटा चाहते थे कि ऐसे जनेऊ पकड़ के ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण बने, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान बने, यज्ञ कराए, ऐसे बड़े नाम का सब लोग उनके नाम जाने, इस तरीके से। अभी प्रश्न आ गए हैं जी। आप क्या अपने मित्रों से बचने के लिए आप क्या उपाय सोच सकते हैं, जो कि आपको जो आपको एक मूवी देखने के लिए बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं, आपको बाध्य कर रहे हैं कि चल मूवी देखने ही चलना है, तो आप अपने मित्र से कैसे बच सकते हैं? विकल्प एक, ऑप्शन फर्स्ट, मैं कोई उनको बहाना मार दूंगा कि देखिए मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये काम करना है, वो काम करना है, आगे परीक्षा आ रही है, आगे घर में बहुत सारे काम करने हैं, तो ऐसे बहाना मार के मैं उनको बहाना मार दूंगा ऐसा। प्रश्न ये है कि कोई आपको मूवी देखने के लिए या आलतू फालतू के काम करने के लिए बोल रहा है, तो आप उससे कैसे बच सकते हो? तो पहला हो सकता है कि हम उनको कोई बहाना मार दे कि मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, कोई स्टूडेंट है तो वो बोलेगा मेरे को पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट पढ़नी है, और मेरी एग्जाम है, इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन, मैं उसको बताऊंगा कि देखिए मेरा मूवी वूवी में कोई फिल्म देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं केवल हरे कृष्ण का जप करना पसंद करता हूँ। तीसरा ऑप्शन, मैं उनको बताऊंगा कि देखिए मेरे थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है मेरे का, और मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, मेरे को बाहर जाने की इच्छा नहीं है। चौथा ऑप्शन है, मैं उनको बताऊंगा कि मेरे को डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को दस्त लगे हुए हैं, और मेरे को कभी भी किसी समय बाथरूम जाना पड़ सकता है। कौन सा ऑप्शन आएगा? प्रभु जी सेकंड आएगा। सेकंड प्रभु जी। और कोई और उत्तर? फर्स्ट सेकंड आ सकता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आप उनको बताएंगे ना, देखो मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो बोलेंगे अरे क्या है, चलना साथ में, वो तो एक दिन पहले फट के तैयारी हो जाती है सब, इतना क्या पढ़ना है, ऐसे बोल देंगे वो, इतना क्या करना है। और बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अभी कॉलेज में आप जैसे आगे जो देखेंगे आजकल के स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं अरे इतना क्या पढ़ना है, एग्जाम तो बहुत दिन बाद में, एक दिन पहले पढ़ के सब हो जाता है, कोई इतने पहले से कोई पढ़ाई करता है क्या? तो ऐसे बोल के आपको फिर मूवी के लिए, चल मूवी देखने के लिए ऐसे दोबारा से वो बोलेंगे।
दूसरा ऑप्शन आप बताएंगे कि मेरे को नहीं मूवी देखने में इच्छा नहीं है, मेरे को हरे कृष्ण मामले के जप करना है, तो आपका मजाक उड़ेगा, अरे यार क्या हरे कृष्ण जप करेगा, बुढ़ापे का काम, अभी क्या हरे कृष्ण करेगा, कर लेना बाद में यार, और चल सही अब है। तो थोड़ा सा मूवी देखने चलेंगे, ऐसे बोलेंगे वो, बोले कि इंटरेस्ट नहीं है प्रभु तो। जी फोर्थ आएगा। फोर्थ हाँ आएगा। फोर्थ आएगा। उन उसको आप ऐसे बोलेंगे ना कि मेरे को दस्त लगे हैं और कहीं से पास तो वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि चल जो मेरे साथ चल, उसका होता है मेरे को दिक्कत होने वाली है। तो ये है दिमागदारी वाला, इसको बोलते हैं आप आध्यात्मिक झूठ। आध्यात्मिक ये भौतिक रूप से गलत बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से सही है, ऐसे झूठ आप बोल सकते हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए। अगला प्रश्न है, जड़ व्रत एक वैदिक कर्मकांडी प्रकांड विद्वान क्यों नहीं बनना चाह रहे थे? उन्होंने सोचा कि चारों वेदों का अध्ययन करना बहुत सारे समय की बर्बादी है। दूसरा ऑप्शन, वो बहुत ही मंदबुद्धि के थे, बहरे थे, गूंगे थे, अंधे थे, और इस कारण उनको वेदों का प्रशिक्षण वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। तीसरा ऑप्शन, उनका लक्ष्य एक प्रकांड कर्मकांडी ब्राह्मण बनना नहीं था, बल्कि एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का एक शुद्ध भक्त बनना था। चौथा ऑप्शन, वैदिक अनुयायी सामान्यतः कर्मकांडी चीजों में ही लगे रहते हैं और वो भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। सारे कर्मकांडी चीज करने का उद्देश्य ही है भगवान को याद करना, लेकिन वो कर्मकांड में ही लगे रहते हैं और भगवान को याद नहीं करते, भगवान को ही भूल जाते हैं। इस कारण वो वैदिक कर्मकांडी या विद्वान नहीं बनना चाह रहे थे। तो कौन सा विकल्प आएगा? प्रभु जी थर्ड और फोर्थ। हाँ थर्ड और फोर्थ आएगा। प्रभु जी थर्ड और फोर्थ आएगा। और कौन सा आ सकता है? फर्स्ट में आ सकता है। थर्ड इज द बेस्ट, थर्ड बेस्ट ऑप्शन है प्रभु जी। हाँ थर्ड थर्ड बेस्ट है, फोर्थ भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है, और थर्ड सबसे ज्यादा करेक्ट है। देखो जी आगे देखते हैं, जड़ व्रत की आंतरिक आध्यात्मिक प्रगति जो लोगों जिनसे लोग अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे। जड़ व्रत के 9 सौतेले भाई थे जो कि जड़ व्रत को सोचते थे कि ये जड़ व्रत मंद बुद्धि का है और इस कोई दिमाग नहीं है, इसमें पागल आदमी है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जड़ व्रत की आंतरिक आध्यात्मिक प्रगति कितने है, वो आध्यात्मिक रूप से कितने आगे हैं, वो उनको पता नहीं था, क्योंकि वो तो भौतिकतावादी थे ना। ये होता ही है, देखो जी भौतिकतावादी लोगों को लगता है ना ये भक्त लोग पागल है, ये सारे दिन भर हरे कृष्णा करते हैं, कमाते वमाते कुछ नहीं है, एक भिखारी जैसा जीवन जीते हैं, ऐसे ऐसा तो कुछ नौकरी कर लो, कुछ करो ना, काय को ऐसे सारा दिन हरे कृष्णा करते हो, किताबें बेचते रहते हो। हाँ ऐसे लगता है। और भक्तों को लगता है कि बाहर वाले मतलब पागल है, गो खरा है, ये मतलब गधे जैसे बोले, गधे जैसे इंद्र तृप्ति के लिए इतना मेहनत करते हैं और कोई जिसका कोई अपने परमानेंट अकाउंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, खाली अपने आहार निद्रा भय में तो पूरा जीवन बिता देते हैं, अगला जीवन कैसा होने वाला है। तो ऐसे दोनों को एक दूसरे को ऐसे ही लगता है कि उनको लगता है ये पागल है और उनको लगता है ये पागल है, तो ऐसा होता ही है। तो जो जड़ भरत थे जो कि आध्यात्मिक रूप से इतने आगे थे, उनके सौतेले भाई क्या सोचते थे, ये पागल है, कुछ करता धरता है नहीं है, सारे दिन में पड़ा पड़ा खाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको एक दास की तरह उनको उनसे काम करवाते थे, जो गुलाम रखते हैं ना, नौकर रखते हैं ना, नौकर की तरह उनको खेतों में काम कराते थे। और उनको सैलरी में क्या देते थे, उनको सैलरी में देते थे, कुछ नहीं देते थे उनको सैलरी में। उनको क्या देते थे, अगर आप फोटो में देख रहे हैं ना, जले हुए चावल देते थे। जब चावल पकाते हैं तो नीचे नीचे जो चावल होता है वो थोड़ा सा पानी कम डालते तो वो लग जाता है, जल जाता है। तो ऐसे जो बचे हुए चावल थे
वो उनको देते थे, जा खेत में, जा खेत में काम कर, बढ़िया बेल की तरह, कोल्लू के बेल की तरह एकदम काम कर, और तुम्हारी मजदूरी यही है कि तुम्हें जला हुआ चावल हम दे देंगे डेली। प्रतिदिन उनका अपमान करते थे वो, और साधारणतया साधारण लोगों भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। सबको ये लगता था कि एक महामूर्ख है, एक बहुत बड़ा मूर्ख है, जो कोई काम का नहीं है, यूजलेस फुल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है जड़ भरत। लेकिन जड़ भरत ने इस दुर्व्यवहार का कभी भी विरोध नहीं किया। देखिए कितना उच्च स्तर है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो इस अपने शारीरिक चेतना से मुक्त होने और आध्यात्मिक चेतना से बिल्कुल परिचित थे, उस देहात्म बुद्धि से बिल्कुल मुक्त थे वो, कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ। मजाक किसका उड़ा रहे हैं लोग, मेरे शरीर का उड़ा रहे हैं ना, मैं तो शरीर हुई नहीं। तो बहुत ऊंचा स्तर है, जड़ भरत इस स्तर पे थे वो, देहात्म बुद्धि में बिल्कुल थे ही नहीं। हमें तो कोई बोल दे अरे तू काला है, ऐसा है वैसा है, तो हम लाल आग बबूला हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं। तो क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है, और देहात्म बुद्धि ही सारी समस्याओं की जड़ है एक्चुअली। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, ग्रंथ वितरण करने के लिए जाते हैं, तो कोई कुछ गाली दे देता है, कुछ दे देता है, तो हमारा बहुत शुद्धिकरण होता है, हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं और जब मान सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं रहती है ना, तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है। अरे कोई मान सम्मान दे या नहीं दे, इच्छा ही नहीं है मान सम्मान की, तो काय को दुखी होगा। अब हमारी मान सम्मान की इच्छा होती है, फिर कोई मान सम्मान देता नहीं है, तो फिर बड़ा दुख लगता है हमें। तो लेकिन मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है जड़ व्रत की। जो भी भोजन आता था भगवान की इच्छा मान के उसको खा लेते थे, स्वीकार करते थे, वो बड़े प्रसन्न रहते थे। भले बहुत सारा भोजन मिले या थोड़ा सा मिले, स्वादिष्ट मिले या फिर एकदम जला जलाए मिले, वो उसी को खा के संतुष्ट रहते थे। लेकिन फिर भी उनका शरीर बहुत ही मजबूत था, एक बेल की तरह और वो एक बहुत ही कीमती हीरे की तरह थे, जो कि धूल से ढका हुआ रहता है। अब हीरा तो हीरा होता है, ऊपर से धूल से ढका हुआ, तो क्या फर्क है। तो ऐसे बाहर से दिखने में जड़ भरत तो ऐसे दिख रहे थे, साधारण आदमी है, क्या मतलब है उसका, है ना, पागल जैसा दिख रहा है बोले ऐसा। लेकिन बहुत अंदर से वो बहुत ही भगवान के शुद्ध भक्त थे इस तरीके से। इसमें एक पॉइंट और बताया, हाँ ये होता ही है। जैसे देखिए इतना सूखा खा रहे हैं, जो मिल जा रहा है उसी को खा रहे हैं, और अपना इतना शरीर भी इतना स्ट्रांग है। तो महाराज बता रहे थे, श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, कि कुछ लोग रहते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ना, उनके घर के सामने से नाली बहती रहती है, एकदम गंदा पानी, गंदी चीज, फिर भी उनका शरीर कितना स्ट्रांग रहता है, हट्टे कट्टे रहते हैं बहुत सारे लोग। और हम लोगों को थोड़ा सा पानी गंदा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, हाइजेनिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके बाद में भी शरीर कितना दुबला पतला ऐसा रहता है तो इसमें फर्क रहता है, चेतना का भी बहुत, चेतना आल्सो मैटर्स। तो इस तरीके से जड़ भरत पूरे मजदूर की तरह काम करवाते थे, फिर भी बहुत खुश रहते थे, संतुष्ट थे अपने जीवन में। तो अभी प्रश्न पे आते हैं, जड़ भरत ने विरोध क्यों नहीं किया जब उनके सौतेले भाई उनका अपमान करते थे। देखिए मान लीजिए जड़ भरत है, ये उनके कोई व्यक्ति है, उनका बॉस है, वो उनका अपमान कर रहा है, तो वो कितना सहेगा, उसके भी आंखें निकल जाएगी, वो आंखें दिखा रहे हैं तो इसकी भी आंखें निकल जाएगी, कर्मचारी की भी। तो लेकिन जड़ भरत को आसपास के भाई उनका इतना अपमान कर रहे थे, फिर भी वो कुछ क्यों नहीं कर रहे थे। ऑप्शन एक, वो देहात्म बुद्धि से बिल्कुल मुक्त थे। दूसरा ऑप्शन, उनके 9 सौतेले भाई थे और वो अकेले थे, तो 9 है और वो अकेला है, तो पेल देंगे सारे एक साथ होके, तो इस कारण वो विरोध नहीं कर रहे थे। वो अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पहले ही 2 जीवन में देख चुका था कि फालतू में बहस करके, लड़ाई झगड़ा करके केवल समय की बर्बादी होगी। बढ़िया, जो अपमान कर रहे हैं तो अपमान सहन कर लो और बढ़िया भजन में लगे रहो। तीसरा ऑप्शन। चौथा, अब जीवन में अपमान को सहन करने से
जड़ भरत को पता था कि उनको मजदूरी मिलेगी और उनका भोजन कुछ समय के बाद में उनको अच्छा अच्छा भोजन मिलने लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट और थर्ड। प्रभु जी खाली थर्ड आएगा। हाँ, फर्स्ट और थर्ड आएगा। देहात्म बुद्धि में नहीं थे तो शरीर को कुछ भी अपमान करो तो उसको उनको फर्क नहीं पड़ेगा, और थर्ड भी ठीक है। ये स्टोरी देख के फिनिश करते हैं, 3 मिनट बचे हैं अपने पास। अच्छा, ये स्टोरी हो नहीं पाएगी तो हम कल करेंगे इसके आगे, कल ये अपना टॉपिक फिनिश हो जाएगा।